एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है साइक्रोमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके बेस पर एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स का कंटेंट आप लोगों को आपकी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस ये चैप्टर आप लोगों के लिए एटलीस्ट 7 to 9 मार्क्स के कंटेंट का है। साइक्रोमेट्रिक बेसिकली जो ओल्ड सिलेबस था जीटीयू का 6 सेमेस्टर का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उस सब्जेक्ट का 7th नंबर का चैप्टर था, 7th नंबर का यूनिट था, जो कि आप लोगों के न्यू सिलेबस के अंदर भी डिजाइन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग एटलीस्ट 8 to 10 थियरीज पढ़ेंगे। साइक्रोमेट्रिक के अंदर हम लोगों को एग्जाम्पल भी करना है। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज के बेस पर आएगा जिसका नाम है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जो कि मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। साइक्रोमेट्रिक चार्ट अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इतना समझ लो कि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ नहीं आता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आप लोगों को याद रखना है साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ने को आएगी, वो सारी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वो प्रॉपर्टी चार्ट के अंदर किस तरह से डिफाइन की जाती है, किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एंड द लास्ट वन वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूनिट 2 की साइक्रोमेट्री के साथ में, जिसका पहला टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। लेकिन उसके पहले डेफिनेशन ऑफ साइक्रोमेट्री। बेसिकली साइक्रोमेट्री है क्या? देखो, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कभी भी आप लोगों को ड्राई फॉर्म नहीं मिल सकता है। एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो बेसिकली दो फॉर्म का मिक्सचर है, एक ड्राई पार्टिकल्स और दूसरा है वाटर वेपर, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। अभी ऐसी मॉइस्चर कंटेंट वाली एयर, मतलब कि ड्राई पार्टिकल और मॉइस्चर कंटेंट वाली का मिक्सचर वाली एयर, इस एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको अगर थर्मोडायनेमिक की भाषा में बोला जाए तो उसका स्टडी मतलब साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज या साइक्रोमेट्रिक स्टडी मतलब हमारे पास में जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसके अंदर आप लोगों को वाटर वेपर और ड्राई फॉर्म दोनों के दोनों मिलने वाले हैं, अगर उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाए, उनकी थर्मल कंडीशंस के बारे में पढ़ा जाए, जब जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है तो क्या क्या टेक्निकल चेंजेस आपके एयर के अंदर मिलने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक चेंजेस आप लोगों को मिलने वाली है, वो सारी चीजों का स्टडी मतलब कि आपका साइक्रोमेट्री। ठीक है, तो साइक्रोमेट्री अगर देखा जाए तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हमारे जो मैकेनिकल का एक मास्टर डिग्री के लिए एक सब्जेक्ट बनता है, इसके लिए साइक्रोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। साइक्रोमेट्री के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डीप में नॉलेज मिलेगा कि जब आपकी एटमॉस्फेरिक एयर समर सीजन हो, विंटर सीजन हो या मानसून सीजन हो, अगर उसकी प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करनी है तो आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच के पहले जब वेदर कंडीशन आपको देते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने थोड़े बहुत टर्म्स देखे होंगे। ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, मॉइस्चर कितना है, ये सब सारे टर्म्स आप लोगों ने पढ़े होंगे या सुने होंगे। वही टर्म्स उसको डीप में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बेसिकली दो चीजों का मिक्सचर है, एक तो वाटर वेपर और दूसरा है ड्राई फॉर्म। ठीक है, एयर के अंदर जो भी ड्राई फॉर्म होगा वो। अब इन दोनों मिक्सचर के बीच में आप लोग जब आपके आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कराओगे, मतलब पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, तो ड्राई फॉर्म के लिए आपके आइडियल गैस इक्वेशन कुछ अलग बन जाएगी और वाटर वेपर के लिए कुछ अलग बन जाएगी। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में बोला था कि आइडियल गैस जैसी कोई कंडीशन प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर हम लोगों को जो वेपर फॉर्म में हमारी एयर मिल रही है उसको हम लोग जनरली आइडियल गैस के तौर पर कंसीडर करके चलते हैं। तो जब आप लोग पीवी इज इक्वल टू एमआरटी की एप्लीकेशन, मतलब कि ये इक्वेशन आपके ड्राई एयर और वाटर वेपर के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा सबसे पहले, लेकिन ये हम लोगों को कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स। ड्राई एयर के मोल्स कितने उसके रिस्पेक्ट में, वाटर वेपर के मोल्स कितने उसके रिस्पेक्ट में। तो ड्राई एयर अगर है तो PAVA इज इक्वल टू NA R बार T। आर बार इसीलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर किया है, ना कि मास। क्लियर, PAVA इज इक्वल टू NA R बार T। मोल्स को सब्जेक्ट हेड बनाओ, A इसीलिए लिया है क्योंकि ये ड्राई एयर के लिए इक्वेशन फॉलो कराई है, इसीलिए सफिक्स में सिंबल के तौर पर हम लोगों ने A लिया है। NA को सब्जेक्ट हेड बनाया PV अपॉन R बार T।
जहां पर पीए मतलब पार्शियल प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर कंसिडर किया जाए, ना कि फुल्ली प्रेशर। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर तो क्या होगा, इट इज द समेशन ऑफ योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई फॉर्म प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जो हम लोगों को लास्ट में मिलने वाला है दिस वन। ठीक है, वो पूरा डेरिवेशन में समझाता हूं। बिल्कुल ड्राई की तरफ वेट वेपर के लिए क्या बनेगा, पीवी वीवी इज इक्वल टू एनवी आर बार टी। एनवी को सब्जेक्ट हेड बनाओ, ये इक्वेशन इक्वल टू का लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में आएगा, पीवी वीवी अपन आर बार टी। पीवी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वेट वेपर एंड एनवी नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर वेपर या वेट वेपर। यहां पर एनए मतलब नंबर ऑफ मोल्स फॉर ड्राई। क्लियर? वॉल्यूम जो होगा वो तो सेम ही रहने वाला है, जो टोटल मास आप लोगों को मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, वो तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो यू कैन से दिस वीवी एंड वीए विल बी इक्वल, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम विल बी इक्वल, और नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ड्राई पार्टिकल के मोल्स और वाटर वेपर के मोल्स दोनों के समेशन के इक्वल होगा। मतलब यू कैन से n इज इक्वल टू Na प्लस Nv, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ड्राई पार्टिकल्स के मोल प्लस वाटर वेपर के मोल। दिस n मतलब टोटल मोल, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू n r बार t। n को सब्जेक्ट हेड बनाओ, दिस विल बिकम लाइक दिस, PV इज इक्वल टू n r बार t। n को सब्जेक्ट हेड बनाओ तो PV इज इक्वल टू r बार t बनेगा। तो ये n की वैल्यू हम लोगों ने रख दी PV अपॉन r बार t, Na की वैल्यू रख दी, Nv की वैल्यू रख दी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू थियरी, दिस pressure will be different but your volume is same, your gas constant is same and your temperature is also same. The whole things will be cancelled out. What will remain into the equation? That P, total pressure, is equal to partial pressure of dry air plus partial pressure of wet vapor, or you can say water vapor. So the Dalton's law of pressure is the total pressure exerted onto the body or atmospheric condition. एटमोस्फेयर के अंदर जो टोटल प्रेशर आप लोगों को मिल रहा है, that pressure is the summation of partial pressure of dry air to the partial pressure of dry air plus partial pressure of water vapor, partial pressure of water vapor, and the temperature will remain same. The temperature will remain same and volume will be constant. That law of pressure is known as the Dalton's law of pressure. Clear? तो Dalton's law of pressure हो गया. Now the important one, psychrometric terms or properties of moist air. मॉइस्ट एयर की जो भी प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जितनी भी आप डिफाइन करो, उसको साइक्रोमेट्री की भाषा में साइक्रोमेट्रिक टर्म्स के नाम से जाना जाता है. Those all terms are known as the psychrometric terms. तो साइक्रोमेट्रिक टर्म्स में आप लोगों को बताऊंगा, टोटल 10 टर्म्स में आप लोगों को समझाने वाला हूं. इस 10 में से कोई भी 3 जीटीयू के एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है, और इन्हीं 10 टर्म्स के बेस पर आप लोगों को साइक्रोमेट्रिक चार्ट समझना है, एग्जाम्पल समझना है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो इसमें से एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो आपको मिलेगा. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दैट इज डिनोटेड बाय डीबीटी. कोई भी एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को पूरा नहीं लिखा होगा, सिर्फ इतना फॉर्मेशन दे दिया होगा डीबीटी. तब आपको डीबीटी का पूरा मतलब पता चलना चाहिए. दैट डीबीटी मींस ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या, कि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से वट एवर द टेम्परेचर रीडिंग यू आर गेटिंग, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर का यूज करके जो भी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, that temperature is the dry bulb temperature, just like you are getting in temperature of your body. If you are getting in temperature of the hot water, if you are getting in temperature of the atmospheric condition. ठीक है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का जो सेंसिबल बल्ब होता है, उस सेंसिबल बल्ब को हम लोग सीधा कांटेक्ट में ला देते हैं, जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो सीधा सीधा टेम्परेचर मिल रहा है. दैट टेम्परेचर इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. नेक्स्ट वेट बल्ब टेम्परेचर. अगेन द सिंबल और द शॉर्ट फॉर्म is WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर. अभी वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या, सिंपल डेफिनेशन है. ड्राई बल्ब टेम्परेचर में हम लोग ये लिखते थे कि भाई थर्मोमीटर का जो सेंसिबल बल्ब होगा उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ. वेट बल्ब टेम्परेचर में ये करना है कि थर्मोमीटर का जो सेंसिबल बल्ब होगा उसको वेट कॉटन के साथ में हम लोगों को क्या करना है, बांध के रखना है.
उस सेंसिबल बल्ब को अगर आप वेट कॉटन के साथ में बांध के रखो और उसके बाद में जो टेम्परेचर मिलेगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द वेट बल्ब टेम्परेचर. द सेंसिबल बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर विल बी wired with the help of your weight cotton, and the temperature measured with the help of the thermometer is known as the weight bulb temperature. And the last one, weight bulb depression. तीनों तीन डेफिनेशन एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है. weight bulb depression. weight bulb depression क्या होगा? The difference between the dry bulb temperature and the weight bulb temperature. The temperature difference between dry bulb temperature and weight bulb temperature will give you the weight bulb depression. And फॉर सैचुरेशन कंडीशन, क्योंकि सैचुरेशन कंडीशन क्या होती है? सैचुरेशन कंडीशन ऐसी कंडीशन है वाटर के लिए, मैं आपको बताऊं, एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यू विल 100% गेट योर लिक्विड इनटू द वेपर फॉर्म. ये ऐसा टेम्परेचर है कि वहां पर आप लोगों को आपके वाटर का लिक्विड फॉर्मेशन में से 100% वेपर में फॉर्मेशन मिल रहा है. बट द थिंग इज दैट कि अभी भी उसमें वाटर पार्टिकल है इनटू योर वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म के रूप में. ठीक है, सारे के सारे ड्राई पार्टिकल्स नहीं होंगे. वही कंडीशन मतलब कि सैचुरेशन कंडीशन, अगर सैचुरेशन कंडीशन है तो आपका वेट बल्ब डिप्रेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा. क्यों? एट दैट टाइम योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर विल बिकम सेम. ठीक है, दोनों के दोनों सेम हो जाएगा. दैट्स व्हाई एट सैचुरेशन कंडीशन वेट बल्ब डिप्रेशन विल बिकम जीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, saturated air. Simple definition है, it is the mixture of dry air and water vapor. It is the mixture of dry air and water vapor in which partial pressure of vapor is equal to saturation pressure of water at temperature of mixture is called saturated air. Saturated air मैंने सिंपल आप लोगों को बताया. सैचुरेटेड वेपर का मीनिंग बता बिल्कुल उसी तरह से सैचुरेटेड एयर है. सैचुरेटेड एयर में भी यही होगा कि पार्शियल प्रेशर जो वेपर का होगा वो इक्वल बनेगा किसके? तो सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर. कब? जब आपका टेम्परेचर इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो सेम होना चाहिए. एट दैट टाइम वट एवर द एयर विल बी बिकम दैट इज नॉन एज द सैचुरेटेड एयर. नेक्स्ट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन अपने आप बनेगी. Mass of water vapor to the mass of dry air. It is the summation of mass of water vapor to the mass of dry air. Again, the symbol is mv, mass of V, water vapor, ma, dry air. इन दोनों का रेशियो that is known as the specific humidity, which is denoted by small w. अब स्पेसिफिक वेट उसका सिंबल पढ़ चुके हो. स्पेसिफिक वेट का सिंबल बेसिकली आप लोग इस तरह से लिखते हो. द सेम सिंबल इज ओवर हियर, दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. That it is the ratio of mass of water vapor to the mass of dry air. ठीक है, इसके बेस पर हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे. कंसीडर ये करना है कि हमारे पास में जो एयर है जिसके अंदर दो पोर्शन मिल रहे हैं, एक ड्राई पार्टिकल और एक वेट पार्टिकल, इन दोनों को हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया है. मतलब कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी. नाउ हम लोग डायरेक्टर्स लॉ पार्शियल प्रेशर फॉलो नहीं कर रहे तो मोल्स को कंसीडर नहीं करेंगे. वी विल फॉलो दिस सिंपल इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट विल हैपन? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एमवी अपॉन एमए, दैट इज इक्वल टू मास. इसको पूरे इक्वेशन को अप्लाई करो पहले वाटर वेपर के लिए, तो ये बन जाएगा पीवी वीवी एमवी आरटीवी. और जब आप लोग ड्राई एयर के लिए करोगे तो पी ए वी एम ए आर टी ए कुछ इस तरह से बन जाएगा. एमवी को सब्जेक्ट हेड बनाओ तो आर टीवी आपका डिनोमिनेटर में आएगा, पीवी वीवी अपॉन आर टीवी. एमए को सब्जेक्ट हेड बनाओ तो आर टी ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पी ए वी अपॉन आर टी ए. अगेन this will also become your RV upon RA. क्यों? क्योंकि ये गैस कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट आप लोगों के लिए वाटर वेपर के लिए अलग होगा और ड्राई फॉर्म के लिए अलग होगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट विल हैपन? योर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज सेम, दैट विल बी कैंसल आउट. योर टेम्परेचर विल बी सेम, दैट विल ऑल्सो कैंसल आउट, एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल बी सिंप्लीफाइड. ये न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा पी ए इंटू आरबी. ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा पीवी इंटू आर. इसकी वैल्यू रखेंगे. गैस कांस्टेंट फॉर ड्राई एयर इज 0.287 जो आप लोग पढ़ चुके हैं, किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, एंड आरवी
0.461. सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस वैल्यू 0.622. नाउ PA मतलब क्या है? ड्राई एयर का प्रेशर. बेसिकली टोटल प्रेशर आप लोग बैरोमीटर से ही मेजर करने वाले हो, और आप लोग पढ़ चुके हो टर्मिनोलॉजी. इफ द प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर, at that time that pressure is known as the barometric pressure, and that barometric pressure is the partial pressure of dry air with the summation of partial pressure of water vapor. मतलब कि यही इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन में सिर्फ आपको पीबी करना है, नथिंग एल्स. पीए की वैल्यू रख दी पीबी माइनस पीबी, इसको यहां पर ले आओ पीबी माइनस पीबी. So that is your final equation for the specific humidity. The specific humidity is defined as 0.622 PV upon PV minus PV. Clear? Next, अगर saturated air है, at that time your specific humidity will become maximum and your water vapor, partial water vapor will become the saturated pressure, nothing else. 0.622 PV upon PV minus PS, nothing else. Next property, absolute humidity, that is defined or denoted by rho, suffix में आएगा v, rho v, suffix में v symbol. It is defined as the ratio of mass of water vapor present. It is defined as the ratio of mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air. 1 meter cube of dry air. ये था 1 kg of dry air. यहां पर हम लोगों ने मास लिया था, यहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम लिया है. Because we have मीटर क्यूब. अगर 1 मीटर क्यूब एयर आपके पास में है, उसके अंदर मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, दैट रेशियो इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अगेन बिल्कुल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरफ फॉर्मूला आएगा यहां पर. Ma इज इक्वल टू रो एवी, मास इज इक्वल टू रो वी. बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इक्वेशन. mv इज इक्वल टू रो वी इंटू वीवी. सिंप्लीफाई करो, बिकॉज योर वॉल्यूम विल बी सेम, दिस पोर्शन विल बी कैंसल आउट. Ma is equal to rho A, mv is equal to rho V. mv upon ma is equal to rho V upon rho A. But mv upon ma is known as the specific humidity, जो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका बन जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू rho V upon rho A. इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो आप लिख सकते हो rho V is equal to स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी into rho A. नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. सिंपल फॉर्मूला याद रखना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का मतलब ये हुआ कि वाटर वेपर का अगर प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, अगर आपके पास में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पीवी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू माइनस पीबी माइनस पीडब्ल्यू टीडी माइनस टीडब्ल्यूबी डिवाइडेड बाय 1544 माइनस 1.44 टीडब्ल्यूबी. टीडब्ल्यूबी मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, वाटर प्रेशर या वाटर वेपर प्रेशर, ठीक है. पीवी इज द सिंबल फॉर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पीवी. क्लियर? नेक्स्ट, ये सिर्फ वेट पोर्शन के लिए. ये वाटर वेपर है. ये वाटर वेपर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर मिक्सचर कंसीडर किया गया है. यहां पर आपने कोई मिक्सचर कंसीडर नहीं किया है, यहां पर आप लोगों ने ऑलरेडी ड्राई बल्ब टेम्परेचर ले लिया, दैट्स व्हाई. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पीवी है, यहाँ पर पीडब्ल्यू है. नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट टाइम की डेफिनेशन है. देखो मोस्ट टाइम की डेफिनेशन 3 आप लोगों के लिए होगी. एक तो बनेगी सैचुरेटेड एयर, फिर हो जाएगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंड द थर्ड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इसके अलावा पेपर सिंपल करना है, सिंपल चीजें पूछनी है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये 2 चीजें. और तीसरा आप लोगों को पूछ सकते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो कि लास्ट में मैं समझा रहा हूँ. रिलेटिव ह्यूमिडिटी, it is the ratio of mass of water vapor present in a given volume. आप लोगों के पास में जो भी वॉल्यूम दिया है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब दिया है, 2 मीटर क्यूब दिया है, 10 मीटर क्यूब दिया है, वट एवर द वॉल्यूम इज गिवन टू यू, उस वॉल्यूम के अंदर जो भी वाटर वेपर है टू द मॉइस्ट एयर के लिए, ठीक है, मॉइस्ट एयर के लिए. मॉइस्ट एयर मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट वाली है, मॉइस्चर कंटेंट वाली एयर, टू द mass of water vapor to the same volume of saturated air. सेम वॉल्यूम कंसीडर करना है, लेकिन अब किसके लिए? सैचुरेटेड एयर के लिए. तो पहले मॉइस्ट एयर है उसका वॉल्यूम ले लो, फिर सैचुरेटेड एयर है उसका वॉल्यूम लो, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए.
इन दोनों वॉल्यूम के रेशियो के अंदर आप लोगों को मास कंसीडर करना है कि ड्राई फॉर्म का मास कितना और वाटर वेपर का मास कितना, उन दोनों का रेशियो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने बोला ना क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच के अंदर आप देखना ह्यूमिडिटी इस तरह से टर्मिनोलॉजी लिख के देते हैं और वो टर्मिनोलॉजी के साथ में जो भी वैल्यू होगी 10%, 20%, 30%, 40% परसेंटेज इस तरह से देंगे। वो ह्यूमिडिटी यही है कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपके वाटर पार्टिकल और ड्राई पार्टिकल उन दोनों का रेशियो क्या बन रहा है कि जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी। आपने कभी कभी सुना होगा कि गर्मी की सीजन में, समर सीजन में आप लोग बोलते हो कि सफोकेशन बहुत हो रहा है। दैट सफोकेशन मींस व्हाट? दैट सफोकेशन मींस द ह्यूमिडिटी, कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जब ज्यादा हो जाएगा एट दैट टाइम यू विल गेट योर रेजर और द हायर ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का सिंबल होगा फाई एंड दैट फाई इज मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ सैचुरेटेड और मास ऑफ सैचुरेटेड एयर। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करो, पीवी वीए अपॉन आरटीवी डिवाइडेड बाय पीएस वीएस अपॉन आरटीएस। अगेन यहां पर वाटर वेपर के लिए है तो पी आर वी, यहां पर सैचुरेटेड एयर के लिए है तो आर एस। सिंप्लीफाई करो बिल्कुल इसकी तरह, टेम्परेचर विल बी सेम, वॉल्यूम विल बी सेम, बनेगा क्या? पीवी आर ए अपॉन पी अपॉन आर वी। क्लियर? फिर से आर ए और आर वी की वैल्यू रख दो। आर ए मतलब ड्राई एयर के लिए, आर वी मतलब वेट वेपर के लिए, पीवी अपॉन पीएस। यहां पर आप लोगों को मिल रहा था ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर, लेकिन अब आप लोगों ने सैचुरेटेड एयर ली है तो यहां पर आप लोगों को पार्शियल प्रेशर मिलेगा सैचुरेटेड एयर के। सो योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बिकम mv अपॉन ms इज इक्वल टू pv अपॉन ps। सॉरी यहां पर मैंने लिखना भूल गया, 0.62 क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब ये वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, that is denoted by mu and again known as the percentage humidity. Simple definition है, it is the ratio of actual specific humidity to the specific humidity of saturated air at same dry bulb temperature. अगर dry bulb temperature same है at that time specific humidity actually में कितनी है और सैचुरेटेड एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है, उन दोनों का रेशियो मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिनोटेड बाय म्यू। और इक्वेशन जीटीयू के अंदर कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तब आप लोगों को ये आंसर लिखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में। दैट फाई इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस इनटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू इनटू पीएस अपॉन पीवी। पीएस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड एयर, पीवी मतलब बैरोमेट्रिक प्रेशर। द लास्ट डेफिनेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बेसिकली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहां पर होता है? देखो आप लोग जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पढ़ोगे, साइक्रोमेट्रिक चार्ट आप लोगों का कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, लाइक दिस। क्लियर? ये जो कर्व आप लोगों को मिला, दिस कर्व इज नॉन एज द सैचुरेशन कर्व, दिस कर्व इज नॉन एज द सैचुरेशन कर्व। और इस कर्व के ऊपर यहां पर ये जो मैं डॉट्स कर रहा हूं दैट पॉइंट्स, यहां पर आप लोगों को ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों प्रॉपर्टी मिलेगी और तीसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डीपीटी। एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एयर एट एनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोई भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेशियो हो, एट एनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो वुड रीच वाटर वेपर सैचुरेशन कंडीशन बाय ग्रेजुअली कूलिंग। जैसे जैसे आप अपने स्ट्रीम को और ग्रेजुअली कूल करते जाओगे, ग्रेजुअली कूलिंग का मतलब क्या है? ग्रेजुअली कूलिंग का मतलब ये, मान लो आपके स्ट्रीम का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तो ग्रेजुअली कूलिंग का मतलब ये होगा कि पर मिनट आप 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हर 1 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ, दैट इज नोन एज द ग्रेजुअली कूलिंग। ऐसे ग्रेजुअली जब आप कूल करते जाओगे तब आप लोगों का जो वाटर वेपर होगा वो उसके मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंचेगा। टेम्परेचर एट विच एयर एट एनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो वुड रीच वाटर वेपर सैचुरेशन कंडीशन, ये आपकी सैचुरेशन कंडीशन है। एट दैट टाइम इट विल रीच एट द सैचुरेशन कंडीशन। तो दोस्तों ये थे बेसिक टर्म्स ऑफ साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं।
इसमें से एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टी आप लोगों को 110% जीटीयू के अंदर पूछी जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इस प्रॉपर्टीज में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।